हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न विद खालिद। मेरा नाम है एमडी साजादा आलम। मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी वक्त आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में मैं जैसी आरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको अगर आप अच्छे से जान लेंगे तो आने वाले एक्सरसाइज में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर क्या होता है। नंबर को समझेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर क्या है? किसी भी चीज को अगर हम गिन सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ घंटे, कितने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। आखिर नंबर का जब यहाँ यूज होगा तो नंबर जैसे 2, 3, 4, कुछ भी चीज में यहाँ नंबर का यूज होगा। जैसे कोई बोल रहे हैं कि 5 किलो लेके आओ, तो 5 में कहा नंबर आ गया। पहले बोलेगा सिर्फ किलो मतलब कुछ चीज, तो जहाँ नंबर का यूज होगा वहीं से आया है नंबर। उसके बाद क्या आता है? नंबर 1। नंबर 1 में है प्राकृतिक नंबर। नंबर से ही दूसरा बन गया है प्राकृतिक नंबर। प्राकृतिक नंबर क्या है? वैसा नंबर जिसको हम गिनती कर सकते हैं, जैसे कि 10 हाथी, 10 घोड़े या कोई भी ऐसा चीज जिसको हम गिन सके। ठीक है, उसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। नंबर पहले है, नंबर किसी चीज को गिनती करते हैं उसको नंबर कहते हैं। और वैसा चीज जिसको कि हम गिन सके, अनंत ना हो, उसको हम गिन सकते हैं। अनंत का मतलब कि चावल चल रहता है, बहुत सारा रहता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो अनंत है। तारे आसमान में अनंत है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो अनंत होता है। और ये नेचुरल नंबर में क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं। चलिए इसके पारी पारी से एक एक करके सब महत्वपूर्ण टॉपिक को हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये प्राकृतिक नंबर। प्राकृतिक नंबर आप देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 100, 1001, 1011। और देखिए यहाँ पे लिखा है जिसको गिना जा सकता है उसी को कहते हैं प्राकृतिक नंबर। जिसको ना गिन सके वो प्राकृतिक नंबर नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि बहुत सारा चावल रखा हुआ है, क्या उसको हम गिन सकते हैं? नहीं, वो क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव। जैसे किसी चीज से आप लोग कभी देखे होंगे, ये इन्फिनेटिव इसमें आएगा प्राकृतिक नंबर में? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो चीज को गिन सकते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे किसी चीज से हम भाग देते हैं और वो भाग का जो आंसर आता है 2.3333333 चलते रहता है, तो ये क्या हो गया? इन्फिनिटी तक चला गया। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसको प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। प्राकृतिक संख्या जिसको हम गिन सके उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। चलिए देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में है पूर्ण संख्या, होल नंबर। किसी भी संख्या को अगर हम पूरा करना चाहेंगे तो उसमें जीरो की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीरो, जैसे कि प्राकृतिक नंबर में शुरू में जीरो नहीं था, जैसे आपको अभी दिखाते हैं। प्राकृतिक नंबर के शुरू में जीरो नहीं था। इसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्या और आगे जीरो की यूज हो रहा है, लेकिन जीरो नहीं है। उसको सिर्फ प्राकृतिक नंबर, वो पूरा नंबर नहीं है। पूरा नंबर बाद में आया है, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। पहले नंबर क्या है वो समझिए, उसके बाद फिर प्राकृतिक नंबर क्या है, होल नंबर। होल मतलब पूर्ण संख्या, पूरी तरह से संख्या पूर्ण हो गया। जहां जीरो आ गया तो मतलब पूरी तरह से पूर्ण हो गया। इसको देखिए डिफिनेशन में एक चीज ये भी याद रख सकते हैं, इसमें नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी होता है, इसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। आप लोग, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए नंबर 3 देखते हैं कि क्या है। नंबर 3 में है पूर्णांक, इंटीजर। सबसे पहले क्या हुआ? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या आया? पूर्ण संख्या, जिसको इसमें यहाँ सिर्फ जीरो लगा हुआ है और बाकी जो प्राकृतिक संख्या है बस वही सेम रहेगा। उसके बाद आ गया इंटीजर। इंटीजर में एक तीसरा चीज आ जाता है निगेटिव वाला भी नंबर। निगेटिव -2, -3, -1, 1 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, प्राकृतिक नंबर भी आ गया और सभी आ गया इसके अंदर। और ये अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी को कहते हैं इंटीजर। अगर आप ये तीनों चीज को समझ गए, नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक, और दूसरा पूर्ण संख्या, और तीसरा
पूर्णांक। अगर ये आप तीनों चीज समझ जाएंगे तो उसके बाद परिमेय संख्या समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए परिमेय संख्या देखते हैं क्या है। परिमेय संख्या, इसमें ऐसी संख्या होती है जो p/q की तरह लिखी होती हो, लेकिन क्या है, q नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसको समझते हैं, ये क्या है q नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये p है और ये q है। ऊपर वाला जितना भी रहेगा उसको p कह सकते हैं और नीचे वाला जितना भी रहेगा उसको q के फॉर्म में कह सकते हैं। एक तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p/q बराबर 2/3। ये हो गया p और ये हो गया q, यही है p/q के फॉर्म में। अब यहाँ शर्त क्या है परिमेय संख्या होने के लिए कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम ऐसे लिख दे p/q बराबर 2/0, 2/0, क्या ये होगा कभी भी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है q नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए इसमें एक और चीज भी इसमें जोड़ा जा सकता है। इसको इस तरह से भी हम देख के समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि √2/1, उसके बाद ये क्या हो गया, p हो गया और ये क्या हो गया, q हो गया। क्या ये p हो गया √2 और q हो गया 1। हमें परिमेय संख्या जानने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे नंबर 1 पहले हमको चाहिए प्राकृतिक संख्या, नंबर 1। नंबर 2 चाहिए हमको पूर्ण संख्या, और नंबर 3 क्या चाहिए, पूर्णांक। इसमें क्या क्या आता है, 1 2 3, इसमें 0 1 2 3, और ये पूर्णांक में क्या आ जाएगा, यहाँ निगेटिव वाला भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये तीनों संख्या जब मिल के होता है तब उसको परिमेय संख्या, इस तीनों में से ही कोई होता है। तो यहाँ हम क्या लिखे, √2/1। क्या ये √2 प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है? कोई भी नहीं है, तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, p/q। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2.1/1, ये हो गया p और ये हो गया 1। क्या इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे? नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन इसको हम कह सकते हैं, इसको कन्वर्ट जब करेंगे तब फिर इसको परिमेय संख्या क्या कहते हैं। क्या हम भाग को हटा के नीचे बढ़ा सकते हैं? आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी भाग से हटता है तो नीचे क्या आ जाता है, नीचे आता है 1 के साथ 0 जुड़ जाएगा। जब यहाँ ये पॉइंट हटता है तो यहाँ एक 0 बढ़ता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। आई होप आप लोग समझे होंगे कि परिमेय संख्या क्या है, इसको कैसे कैसे क्या है। इसमें 3 चीजों का, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये तीनों में से कुछ रहता है तो उसको परिमेय संख्या के रूप में p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस उसमें एक शर्त, इसको हमेशा ये ध्यान में रखना है, कभी भी q नॉट इक्वल टू 0 हो। चलिए 5वां नंबर देखते हैं क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, यहाँ देखिए लिखा है, वैसी परिमेय संख्या जो एक दूसरे के समतुल्य हो, बराबर हो या बराबर हो या उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहा जाता है। मान लीजिए कि ये 2/3 है। 2/3 को अगर हम गुना करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ये हो गया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे दोनों को अगर हम किसी संख्या से, सेम संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 4, 3 गुना 2 6। ये और ये समतुल्य है। अगर इसको हम कटा देंगे 4/6 को तो यही आ जाएगा, ये समतुल्य है। इसको अगर हम 2/3 भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये कट जाएगा, वो समतुल्य उसी के बराबर है। और समतुल्य में भी क्या होगा, रेशनल होना चाहिए, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अभी आपको बताएं कैसा होना चाहिए, ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए।
और क्या होना चाहिए, इसकी जितनी भी शर्त हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, तीनों होना चाहिए। यही कहलाएगा समतुल्य परिमेय संख्या। चलिए इसमें कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये तो हो गया। इसके बाद अच्छा, क्या इसको हम दूसरी संख्या से गुना करके देख सकते हैं? वही आएगा, चाहे कुछ भी कीजिएगा। ये परिमेय संख्या उसी को कहते हैं 3 गुना 2 6 और 3 तिया 9। क्या इसको अगर हम कट करेंगे ये इसके समतुल्य है? बिल्कुल इसके समतुल्य है। इसको अगर कट करेंगे तो सेम यही आ जाएगी, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2/3। ये इसके समतुल्य है। देखिए आ गया सेम। यही है समतुल्य परिमेय संख्या। क्या इसमें गुना के साथ ही हो सकता है? चलिए कुछ और करके भी देखते हैं, भाग करके देखते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा संख्या है 10/-15। चलिए इसको हम भाग करके देखते हैं। कितना से भाग करते हैं? -5 से। इसको भी करते हैं -5 से भाग, ऊपर और नीचे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भाग करेंगे तो क्या आएगा आंसर? ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3। ये ये इसके समतुल्य है। ये भी इसको समतुल्य है। क्या 10 को और 15 को कटाइएगा तो यही 2/3 आएगी। यही होता है समतुल्य परिमेय संख्या। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो बिल्कुल भी कमेंट कीजिए बेझिझक, आने वाले वीडियो में अलग से इसको समझा देंगे। चलिए छठा नंबर देखते हैं, मानक रूप। मानक रूप होता क्या है? मानक रूप का मतलब ये होता है कि छोटा रूप, मतलब छोटा, किसी भी चीज को हम छोटा कैसे कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? किसी भी चीज को हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए ये 2/4 है, इसको अगर हम कटाएंगे, 2 एकी 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इसी का एक मानक रूप है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको स्टैंडर्ड तरीके से इसे लिख सकते हैं। कोई सा इक्वेशन जब आता है तो उसको हम कटा के बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 15/30 है, इसको हम बिल्कुल कटा के लिख सकते हैं। 5 तिया 15 और 5 छके 30, यहाँ आ गया 3/6। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक रूप हो गया। इसको चाहेंगे तो और स्टैंडर्ड कर सकते हैं, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकी 3, 3 दूना 6, ये आ गया 1/2। बिल्कुल कटते जाएगा, वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। कभी कभी बोलेगा क्वेश्चन में कि मानक रूप लिखिए किसी चीज का, तो कैसे लिखिएगा? आप यही समझना है कि उसको जितना हो सके उतना छोटा कर सकते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड तरीका से लिख सकते हैं। यही होता है मानक रूप। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज जो मैंने चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे की क्लास एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाएंगे। आज के क्लास में आप लोगों को कहीं कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।